न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभाव यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस आयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। जिसके मन और इंद्रिय वश में किए हुए नहीं है एवं जिसकी इंद्रियों के भोगों में अत्यंत आसक्ति है, ऐसे विषयासक्त विवेकी मनुष्य का वाचक यहाँ आयुक्त से है। नाना प्रकार के भोगों की आसक्ति और कामना के कारण उसका मन विक्षिप्त रहता है। इस कारण वह अपने कर्तव्य का निश्चय करके परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि को स्थिर नहीं कर सकता। कुल मिला के भगवान ने ये बुद्धि को स्थिर करने की बात कही है, उसको तरह तरह से उन्होंने समझाया है। इंद्रियों के अधीन रहने वाले विषयासक्त मनुष्य में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। इसमें तो कहना ही क्या है, उसमें भावना ही नहीं होती, अर्थात परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि का स्थिर होना तो दूर, विषयों में आसक्ति होने के कारण वह परमात्मा स्वरूप का चिंतन भी नहीं कर सकता। उसका मन निरंतर विषयों में ही रमन करता रहता है। इसे दिखाया गया है कि परम आनंद और शांति के समुद्र में परमात्मा का चिंतन न होने के कारण आयुक्त मनुष्य का चित्त निरंतर विक्षिप्त रहता है और उसमें राग द्वेष काम क्रोध और लोभ ईर्ष्या आदि के कारण हर समय जलन और व्याकुलता बनी रहती है। अतएव उसको शांति नहीं मिलती। चित्त में शांति का प्रादुर्भाव हुए बिना कहीं किसी भी अवस्था में किसी भी उपाय से मनुष्य को सच्चा सुख नहीं प्राप्त हो सकता। विषय और इंद्रियों के संयोग में तथा निद्रा आलस्य और प्रमाद में भ्रम से जो सुख की प्रतीति होती है वह वास्तव में सुख नहीं है, वह तो दुख का हेतु होने से वस्तुतः दुख ही है। तो आज का पाठ आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। श्रीमद् भागवत आपको कैसी लग रही है अवश्य बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओम कृष्णाय नमः।